सभी बंधुओं को नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है? कोई बंधु कंफर्म करेंगे? तो आज हम लोगों ने इस बात पे डिबेट रखी थी कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है या कर्म पर आधारित है। जो भी मार्केट में धार्मिक लोग हैं, इन लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है और एक जो मार्केट में खड़ा किया गया है अफवाह कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। इस पे हम लोग डिबेट करेंगे क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ पाया जाता है कि ये जन्म से होती है, लेकिन जो भी इसको समझाने वाले लोग हैं या मार्केट में जो लोग धार्मिक बने घूम रहे हैं, उन लोगों ने एक अलग से अफवाह फैला रखी है कि नहीं नहीं, ये तो कर्म से होती है। तो आज हमारे साथ गेस्ट भी है। जब वो गेस्ट आ जाते हैं तो फिर इस विषय पर चर्चा होगी, और जब तक नहीं आते हैं तब तक आप लोगों को जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। उस पर हम लोग तब तक बातें करते रहेंगे। तब तक मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे ये साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था का कर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। बेसिकली जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म धर्म ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि वहां पे बताया जा रहा है कि शूद्र पुत्र या नामकरण की व्यवस्था हो रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म के अलावा और कहीं पाई नहीं जाती है। सिर्फ ब्राह्मण धर्म ने ही, ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी सर्वे सर्वा दिखाने के लिए खुद को ब्राह्मण बना लिया, अपना कर्म निर्धारित कर लिया, जिसमें उन्हें कोई भी हाथ पांव ज्यादा नहीं मारना था, बैठ कर सिर्फ दान लेना था और बदले में कुछ शब्द मंत्र गपोड़ने होते थे और सबसे ऊंचा भी बन के रहना था। तो ये उनने खुद के फायदे के लिए इस तरह की व्यवस्था कायम की, सब पर थोपा और पूरा उनने अपना दिमाग लगा दिया कि कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाए। इसको ईश्वर, और पब्लिक इनकी बात तो मानने से रही तो फिर ईश्वर का भी एक डर दिखाया गया, लाभ दिखाया गया, लालच दिखाया गया कि ईश्वर उन्हें मृत्यु के बाद कैसे दंड देगा या अभी दंड देगा। तो तरह तरह की इन लोगों ने दिन रात मिलकर फिलॉसफी जनरेट करते गए ईश्वर की महत्ता स्थापित करने के लिए। उसी में इन लोगों ने वेद नाम का एक षड्यंत्र भी रचा। फिर उसके बाद मनुस्मृति थोप दी, जिसको इनने बाद में भारत के संविधान की तरफ पेश करने की कोशिश की। हालांकि वो पूरी तरह से कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला वो थोप कर पब्लिक पर और उनका शोषण करते रहे हैं। आज भी ये लोग दिन रात यही करते हैं, मनुस्मृति लाओ, मनुस्मृति लाओ। तो ये जो इनकी व्यवस्था है मनुस्मृति, उसी में बेसिकली वर्ण व्यवस्था की बात बहुत ही डिटेल से दी हुई है और बहुत से उसमें श्लोक हैं जो ये सीधे तौर पर परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था का कर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप चैप्टर 2 देखें तो चैप्टर 2 में एक श्लोक आता है, मैं शेयर करता हूँ आपको। एक श्लोक आता है, मैं शेयर करता हूँ आपको। हाँ, ये है मनुस्मृति के चैप्टर 2 का 30 श्लोक। हाँ, ये है मनुस्मृति के चैप्टर 2 का 30 श्लोक। इसमें लिखा है उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण, संस्कार शुभ शुभ पुण्यतिथि मुहूर्त और नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र में करना चाहिए। तो देखिए, बालक जब जन्म ले रहा है तो उसके 10वें और 12वें दिन ही नामकरण करना है। अब 10वें और 12वें दिन नामकरण होगा, कैसे उसका कर्म निर्धारित होगा? कर्म तो वो किया नहीं, 10-12 दिन का बच्चा क्या कर्म करेगा? और उससे भी पहले वाला जो श्लोक है 29, उसमें तो इनने हद कर दी है। मतलब बच्चे को दिखाया का हिंदी अनुवाद आप ऊपर देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, नालच्छेदन के पहले पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद ही उस बालक को सुवर्ण, मधु और घी को वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। तो देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था की इनकी बात है ना, वो वर्ण व्यवस्था तो है ही कि उसमें शूद्रों को नीचे करना है। अब ये चार जो वर्ण व्यवस्था, इसमें स्त्रियों का भी कोई स्थान नहीं है। जो फीमेल है, औरत, उसको तो इनने बुरी तरह तिरस्कार कर दिया है। अब इस श्लोक को ही देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उस बालक को, अब बालिका नहीं लिखा हुआ है। आप किसी भी मनुस्मृति के जो भी वर्जन है उसको उठा के पढ़ लीजिए। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो विशुद्ध मनुस्मृति बना रखी है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसमें भी बालक पुरुष शब्द आ रहा है, महिला शब्द नहीं आ रहा है, बालिका शब्द नहीं आ रहा है। तो बालक को क्या करना है कि सुवर्ण यानी कि सोना और मधु, घी को वैदिक मंत्रों के द्वारा चटाना है। ये है भेदभाव इनका। अब वही बालिका यहाँ पे लिख दिए होते तो ये होता है कि उन दोनों में भेदभाव नहीं है, लेकिन ये तो मनु का विधान है, सिर्फ बालक को प्रेफरेंस देना है। जब एजुकेशन की बात होती है वहां से भी बालिका को गायब कर देते हैं, मतलब इंक्लूड ही नहीं करते कि बालिका नाम की कोई चीज भी होती है।
किसी भी देश की लगभग 50% जनसंख्या होती है महिला, उसको बिल्कुल ही नदारद कर देते हैं। इतनी ही घृणित मानसिकता है इन लोगों की महिलाओं को लेकर। और फिर महिलाओं के बाद से जो 50% जनसंख्या अब पुरुष बच गए, उसमें से शूद्रों को लेकर, जिसमें से वो लगभग 85 से 90% तो शूद्र ही होते हैं। तो ये है इनका विधान मनु का। अब इसके आगे देखिए जो 31 श्लोक है, उसमें तो हद कर देते हैं। इस 31 श्लोक में क्या लिखा है कि ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक और वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। अब जरा सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बच्चे का 10 से 12वें दिन नामकरण हो रहा हो और तभी नामकरण में ब्राह्मण का मंगलवाचक, ये कैसे डिसाइड कर लिया इनने कि कौन सा बच्चा ब्राह्मण है जिसका मंगलवाचक नाम रख लेंगे, कौन सा बच्चा क्षत्रिय है उसका बलवाचक नाम रख लेंगे, कौन सा बच्चा वैश्य है और कौन सा बच्चा शूद्र है, कैसे निर्धारित कर लिया इनने एक 10 से 12 दिन के बच्चे का। तो यहाँ से साफ-साफ मनुस्मृति ये क्लियरली मेंशन कर देता है कि किसी भी बच्चे का नामकरण या जो जन्म होता है, वहीं से उसका जाति डिसाइड हो जाती है, वर्ण डिसाइड हो जाता है। ये वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जन्म के बाद ही डिसाइड हो जाता है और जो पिता का वर्ण है, वही वर्ण बच्चे का होता है। ये मनुस्मृति क्लियर मेंशन कर देती है। इसके लिए आप चैप्टर 2 का 30 श्लोक देख लीजिए, 31 देख लीजिए। और इस 31 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। मतलब 3 इनने वर्ण का नाम तो लिया ही लिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, और शूद्र से नफ़रत इनकी देखिए कि शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। मतलब एक 10 से 12 दिन का बच्चा है, उसकी भी ये निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो शूद्र का बच्चा है। और इनने मार्केट में क्या फैला रखा है कि बच्चे जो हैं वो भगवान के रूप होते हैं। किसके किसके बच्चे भगवान के रूप होते हैं? शूद्र के तो बच्चे नहीं होते ना। ये तो सीधे-सीधे यहाँ पे लिख रहा है कि शूद्र के बच्चे का नाम ही निंदा युक्त रख दो। मतलब 10 से 12 दिन के बच्चे को आप बचपन से ही निंदा करना, उसका तिरस्कार करना शुरू कर दो, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा लिखेगा? वो बच्चा तो हमेशा ही शुरू से ही 10-12 दिन का है, जैसे ही होश सँभालेगा तब से देखेगा कि उसको शूद्र बताया जा रहा है, उसके ऊपर छींटा-कसी हो रही है। तो इस तरह से ये जो ब्राह्मण धर्म है, ये एक छोटे बच्चे से ही उसको अ, अमानवीय व्यवहार करना सिखा देता है लोगों को, अदर लोगों को, द्विज लोगों को। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक छोटे से बच्चे पर ही अमानवीय व्यवहार शुरू कर दें अगर वो शूद्र का बच्चा है। इतनी घृणित व्यवस्था है इन मनुवादी लोगों की। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये संशय हो सकता है कि भई ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, अभी ये तो किसी भी बच्चे को ब्राह्मण कह दिया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा मंगलवाचक क्या है, निंदायुक्त क्या है? कोई भ्रमित कर सकता है। तो मनुस्मृति इसको भी क्लियर कर देता है। अगले ही श्लोक में 32 श्लोक में, चैप्टर 2 है, इसका 32 श्लोक देख लीजिए। इसमें साफ-साफ लिखा है, "सर्मांत ब्राह्मण का" जैसे गोपीनाथ शर्मा, मतलब ब्राह्मण का बच्चा है, अब उसको गोपीनाथ शर्मा एक एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि शर्मा टाइटल रखना है, यहाँ शर्मांत लिख भी दिया। क्षत्रियों का रक्षा से युक्त, जैसे कि रघुवीर सिंह, रामनाथ वर्मा, इस तरह का उदाहरण भी दिया हुआ है। वैश्य का पुष्टि से युक्त, जैसे घनश्याम गुप्त, और शूद्र का दास से युक्त, जैसे बलराम दास नाम रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि शूद्र का दास से युक्त, यानी दास को ये लोग निंदा युक्त समझते हैं। अब जिसका जैसे बलराम दास रख दिया तब ये निंदा युक्त नाम हो गया। तो इस तरह से करके इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अधूरा छोड़ दिया है, पूरा क्लियरफाई भी किया है कि ऐसे-ऐसे नाम होने चाहिए। अब बताइए ब्राह्मण का नाम शर्मा रख देगा 10 से 12 दिन के बच्चे का, तो वो तो बचपन से ही शर्मा बन गया ना, ब्राह्मण बन गया। फिर ये कौन-सा मार्केट में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं ये तो क्रम से होता है। कैसे क्रम से होता है? यहाँ पे अगर कोई भी उपलब्ध हो बंधु, तो वो हमें बताएँ कि कैसे ये होता है? तो अब मेरे पास ये, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या सत्यानंद जी आए हैं या नहीं आए हैं? तो मुझे 1 मिनट समय दीजिए। अगर यहाँ पे कोई सत्यानंद जी महाराज को जानने वाले हों, तो उनसे व्हाट्सएप पे उन्हें जुड़ने में मदद करें। मुझे लगता है कि उनको जुड़ने में दिक्कत आ रही होगी। तो क्या सत्यानंद जी महाराज जी, बिल्कुल उन्हें जुड़ने में मदद कीजिए। उनका शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मनुस्मृति का जो 10th चैप्टर है,
उसमें इन लोगों ने इतनी वाहियात बातें लिख रखी हैं, इतनी वाहियात बातें लिख रखी हैं कि उसको पढ़ के आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कितने ही अमानवीय लोग हैं। अब देखिए अध्याय 10 का जो पहला श्लोक है, इसी को आप देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें। देखिए इसमें लिखा है 10th अध्याय में, अपने अपने कर्मों में निरत द्विजाति, द्विजाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदों को पढ़ें। मतलब मनुस्मृति बता रहा है कौन पढ़े, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चित है। एक तो इनने पहले ही 10 से 12 दिन के बच्चे को ये निर्धारित कर दिया कि वो अभी से शूद्र हो गया, अभी से क्षत्रिय हो गया, अभी से वैश्य हो गया, अभी से ब्राह्मण हो गया। यानी एजुकेशन का अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया इनने। क्यों कर दिया? ये अध्याय 3 में तो इनने रिपीट ही कर दिया कि अब ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। मतलब एक बच्चा जन्म लिया, वो जन्म से ही निर्धारित हो गया कि ब्राह्मण है, अब वही ब्राह्मण अब पढ़ावेगा और कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब सिर्फ शूद्र की तो छोड़ दीजिए, क्षत्रिय और वैश्य भी नहीं पढ़ा सकता है, ये लिख रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना कि भई जब अंग्रेज आए तब हमारे जितने भी शूद्र थे वो क्यों नहीं पढ़े लिखे थे? जब ब्राह्मण ही पढ़ सकता था, वही संस्कृत पढ़ सकता था। शंकराचार्य भी लिख के गया है अपनी किताब में। मतलब वो तो नहीं लिखा है, वो तो मर खप गया। उसके बाद उसके नाम पर जो इन लोगों ने किताब लिख रखा है शंकराचार्य के नाम पे, उसमें क्या लिखा है इनने कि शंकराचार्य ने कहा था कि शूद्र के अगर वेद सुन ले, पढ़ ले तो उसका जीभ काट लो, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, हैं? तिल पिघला के डाल दो। ये सब कौन लिखा है? क्यों लिखा है ये? किस लिए लिखा गया है? इसीलिए तो लिखा गया है ना कि ब्राह्मण जो है एक छत्र वर्चस्व चाहता था। अब वो मनुस्मृति में नहीं लिखा है, वो किसमें लिखा है? वो लिख रहा है शंकराचार्य, शंकराचार्य के नाम पे जो किताब आ रही है उसमें। तो अब मनुस्मृति के अनुसार नहीं चल रहा है पूरा जो तथाकथित ब्राह्मण धर्म है, तो फिर शंकराचार्य क्यों ऐसी उसके नाम पर किताब में लिखा जा रहा है? और 11वीं सदी में जब अलबरूनी आया, वो तो लिख के जा रहा है कि शूद्र और वैश्य इन दोनों के कानों में शीशा पिघला के डाल देते थे, तेल डाल देते थे गरम करके, जीभ काट लेते थे, अगर ये वेद पढ़ते सुनते पाए जाते थे तो। तो ये बात तो कोई विदेशी भी लिख के जा रहा है ना, तो इसका तो मतलब यही था कि आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा था। अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर किया होता तो ये सब बातें बाहर क्यों आती? मनुस्मृति से बाहर क्यों आ रही है ये सब चीजें? और जितना भी रामायण महाभारत है या अन्य ग्रंथ है, इन सब में ऐसी बातें क्यों आ रही है? 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी, हेलो। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये जो बातें हैं कहने की कि मनुस्मृति ही आधार स्तंभ है या नहीं है, ये सिर्फ़ कहने सुनने वाली बात है। हम देख रहे हैं कि मनुस्मृति के अलावा भी जो किताबें हैं, जो ब्राह्मण धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है, वो वही फ़ॉलो कर रहे हैं जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये तो पब्लिक को भरमाने के लिए कहा जा रहा है कि मनुस्मृति आधार स्तंभ नहीं है। यहाँ पे जब डिबेट होगी तो आप इनसे कह दोगे कि नहीं मनुस्मृति को हम नहीं मानते, पब्लिक नहीं मानती। अरे नहीं मानती तो आप क्यों अपनी सारी बाकी की किताबों में ऐसा लिख रहे हैं? आपने सारी किताबों को वेद युक्त बता दिया कि वेद सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए और वेद सम्मत होना चाहिए और उसी के 10वें मंडल में ये आ रहा है वर्ण व्यवस्था की बात। उसमें चारों वर्णों को इंसान के 4 अंगों से बताया जा रहा है। तो जब वेद सम्मत होगा तो वहाँ तो वर्ण व्यवस्था आएगी और जब वर्ण व्यवस्था आएगी तो फिर मनुस्मृति पलटेंगे आप लोग और पब्लिक को बताएँगे कि नहीं मनुस्मृति नहीं बताते हैं, वो नहीं मानते हैं। और जब नहीं मानते हैं तो फिर विशुद्ध मनुस्मृति क्यों लाया जा रहा है? ये पब्लिक को क्यों गुमराह किया जा रहा है विशुद्ध मनुस्मृति के नाम पर? तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि ये जो मनुस्मृति के नाम पर खड़ा किया गया है, वो झुठलाने योग्य नहीं है। ये सही है। आज भी ब्राह्मण उसको फ़ॉलो कर रहा है और सभी लोग फ़ॉलो कर रहे हैं जो भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। केवल पब्लिक को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं हम नहीं मानते। पेंथारा सेपियंस ने एक मैसेज किया है, ये देखो मनुस्मृति के आरक्षण पर पलने वाले अब दूसरों के लिए क्रीमी लेयर की चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बंधु चाहें जुड़ना जो वर्ण व्यवस्था को सही मानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे प्राइवेट मैसेज करें, मैं लिंक देता हूँ। वो तब तक जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं जब तक कि सत्यानंद जी महाराज नहीं आ जाते हैं। तब तक आप बातें कर सकते हैं। और एक और प्रश्न आ रहा है, मेरा प्रश्न है क्या मनु ने वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए ही बनाया यथा पूरी दुनिया में वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं बनाया था? तो बिल्कुल ही जायज़ प्रश्न है आपका कि अगर वर्ण व्यवस्था है या मनु नाम का कोई बंदा था कभी या बनाया या उसके नाम पर इन लोगों ने जो लिखा,
वो सिर्फ़ भारत पे ही क्यों अप्लाई हो रहा है? पूरी दुनिया में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? जब पूरी दुनिया में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? वो तो ग्लोबल था ही नहीं, ना है। फिर ये ईश्वर की वाणी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, श्रुति और स्मृति के नाम पर क्यों ये फर्जी में प्रोपेगेट किया जा रहा है? तो ये सीधी-सी बात है, बेनिफिट वाली बात है। जैसे आप देखेंगे कि किसी को सत्ता सँभालनी हो, सत्ता में लाभ लेना हो, तो वो बैठ जाता है ऊपर और उसे अगर कानून लिखने को मिल जाए, तो हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए, अपने बाल-बच्चों के फ़ायदे के लिए, अपने रिश्तेदारों के फ़ायदे के लिए बना ले और बाकी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहे और पूरा दिमाग लगा दे, कैसे इनको बेवकूफ़ बना के इनको नीचे रखें और हमेशा हम ऊँचा बने रहें। यही काम किया गया है, मनुस्मृति और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने अपने रिश्तेदारों के फ़ायदे के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ज़बरदस्ती का मनुस्मृति को थोपा समाज पर, उसके फ़ायदे लिए, हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है और फिर पब्लिक को गुमराह करते रहे। और फिर 1875 में एक और नया समाज आया, आर्य समाज। ये था 20वीं सदी में ब्राह्मणवाद खड़ा करने का एक नया तरीका। इनको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया कि भविष्य में अब तो शूद्र पढ़ने-लिखने लगा है, उधर ज्योतिराव फुले पढ़ने लगे थे। आर्य समाज से पहले ही 1973 में ही वो अपना सत्यशोधक मिशन खोल दिए थे, सत्यशोधक समाज। तो उससे शूद्र वर्ग पढ़ने-लिखने लगा था, पिछड़े और दलित वर्ग पढ़ना शुरू कर दिए थे और आदिवासी लोग। तो अब इनके सामने खतरा था, तो 2 साल बाद आर्य समाज आ गया और इसने एक नई बवंडर खड़ी कर दी। क्या बवंडर था कि अब इसने चेरी पिकिंग कर दिया। जो दयानंद सरस्वती थे, इनका काम था चेरी पिकिंग करना। चेरी पिकिंग मतलब कहीं से भी एक श्लोक उठा कर लाओ, किसी भी किताब से, जो अनुकूल हो और उसको परोस दो और कहो कि नहीं-नहीं देखो हमारे वेदों में शूद्रों के लिए भी ऐसी बात लिखी हुई है। जैसे कहीं पे कोई बात चल रही हो कि शादी-विवाह की बात चल रही हो कि एक ब्राह्मण की शादी शूद्र से हो जाए, शूद्र कन्या से हो जाए, अब उसके 7 पीढ़ी बाद कोई बच्चा जन्म ले, तो वो भी ब्राह्मण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ शादी वगैरह की बात चल रही है, 7 पीढ़ी तक लगातार शादी होगी, कुछ अलग चीज़। अब उसको एक चेरी पिकिंग करके कि शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, ये उठा के ही परोस देते थे। यही किया इनने। इनने अपने सत्याग्रह प्रकाश में इसी तरह की चेरी पिकिंग कर के और पूरा बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग थे, एससी वर्ग थे, उनको बेवकूफ़ बना लिया। आज जितने भी एससी लोग आर्य समाजी बने हुए हैं, उनको ये चीज़ देखनी होगी कि ये पूरा का पूरा इनका जो साम्राज्य खड़ा किया गया है, जो भी थोड़े लोग जुड़े हैं, वो सब चेरी पिकिंग के बजाय जुड़े हुए हैं। कहीं भी उसमें सत्यता नहीं है। आप जब एक श्लोक को पढ़ेंगे, तो आपको उसको आगे और पीछे का भी पढ़ना पड़ेगा। जब पूरी तरह से उसका मिलान करेंगे, तब आपको सत्य पता चलेगा कि वहाँ पे क्या बात चल रही है। जो आपके अनुकूल हो, वो थोड़ी-सी बात उठा के दिखा दो कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। यही काम किया था इनने। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्य समाजी हैं, वो एक अलग ही गीत गाते हैं। ये क्या करते हैं, इनको किसी भी हालत में शूद्रों को, क्योंकि ब्राह्मण तो इनकी बात सुन नहीं रहा, तो इनके पास अब 2 ही चीज़ बचती है कि या जो नन ब्राह्मण लोग हैं, जो शूद्र हैं, जो बहुत बड़ा जनसँख्या है 85% 90%, ये इनके कस्टमर हैं बेसिकली। इनको कैसे कब्ज़ा किया जाए। तो इसीलिए ये लोग, अब शूद्र वर्ग तो कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है, ना जानता है, आज भी नहीं पढ़ता है। देखिए एक ये बंदे लिखे भी थे कि बहुत सारे हिंदू तो जानते ही नहीं हैं। तो नहीं जानते हैं तो आसानी से मूर्ख बना लो, बता दो, ये लिखा है, वो लिखा है। अब दिन-रात वो बैठ के सोशल मीडिया में बैठ के बाँट रहे हैं ज्ञान कि हिंदुइज़्म में विज्ञान है, विज्ञान है। अब विज्ञान कहाँ से टपकाया? इसी ने टपकाया था, दयानंद सरस्वती ने। और यही आर्य समाजी विशुद्ध मनुस्मृति लेकर आ रहे हैं। आप देखिएगा मार्केट में कि भई जब मनुस्मृति खराब है, जब डंप कर दिया गया, हम 1927 में डंप करके छोड़ चुके हैं। इस 2027 में 100 साल पूरी बरसी पूरी हो जाएगी, 26 में ही हो जाएगी। तो हम पूरे 93 इयर्स बीत चुका है, इतना हम आगे निकल चुके हैं तब भी उसको ज़बरदस्ती का ये लाकर थोपने की कोशिश में है। क्यों थोपने की कोशिश में है ये? ये इसीलिए थोपने की कोशिश में है क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अभी भी हम ब्राह्मणवाद का मज़ा ले सकते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए रहो, ब्राह्मण बन के सर्वे सर्वा बने रहो। ये इसी चक्कर में है, इसी घुरू घंटाली में इन लोगों ने ये सारी मनुस्मृति हो या विशुद्ध मनुस्मृति हो, ये चीज़ें परोसी हैं। अब आती है इस पर एक बात कि वर्ण व्यवस्था अगर खराब है, तो ये जाति व्यवस्था क्या है? क्या सारे धर्म ग्रंथों ने सिर्फ़ वर्ण व्यवस्था की बात की है या जाति व्यवस्था की भी बात की है?
तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों की बात कर रखी है। देखिए हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं सत्य का दर जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, आपका आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी, जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। जी, जी, जी। मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि सत्यानंद जी महाराज लंबे अरसे तक आर्य समाजी रहे हैं और ये संस्कृताचार्य भी हैं। संस्कृत पे इनने काफ़ी रिसर्च भी की है। बहुत सारे इनने शोध पेपर भी लिखे हैं मनुस्मृति और विशेषकर जो विशुद्ध मनुस्मृति आई है, उस पर इनने लिखा है। तो मैं यहाँ पे वो तो आप जान ही जाएँगे इनके बारे में कि विद्वता देखकर, तो हम लोग थोड़ी-सी चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं कि ये विशुद्ध मनुस्मृति क्या है और मनुस्मृति क्या है? तो इसके बारे में थोड़ी-सी आप हमें जानकारी देते हैं दर्शकों को कि ये मनुस्मृति और विशुद्ध मनुस्मृति में क्या अंतर है? नहीं, देखिए क्या है कि जो मूल मनुस्मृति है, हमारे यहाँ पे जो प्रचलित मनुस्मृति है, जिसमें ये मेरे पास मनुस्मृति रखी है, तो इसमें 2685 श्लोक है। टोटल श्लोक जो है 2685 श्लोक है। आर्य समाजी विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले का ये कहना है कि इसमें से जो उन्होंने रिसर्च किया है, तो उस रिसर्च के द्वारा इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि मूल श्लोक केवल 1214 श्लोक है और 1471 श्लोक प्रक्षिप्त है। तो जो 1214 वाली जो इन्होंने आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित की है, तो ये जो किताब है, इसको ये मूल या विशुद्ध मनुस्मृति कहते हैं। वो जो संपूर्ण मनुस्मृति है, उसमें 2685 श्लोक है, जिसमें से आर्य समाजी विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले केवल 1471 श्लोकों को मूल मानते हैं। जी, जी। तो ये जो झज्जर वाले हैं, सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले, ये जी, जो जी, जी। विशुद्ध मनुस्मृति के बारे में जो बातें बता रहे हैं, तो क्या विशुद्ध मनुस्मृति सही हो जा रही है? अगर उसमें से श्लोकों को हटा दिया जाए, जो उनको लग रहा है कि ये गलत श्लोक हैं जिसको वो प्रक्षिप्त बता रहे हैं या मिलावटी बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं या ये मान रहे हैं कि हाँ, उसमें गलत लिखा हुआ है। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या विशुद्ध मनुस्मृति सही हो जा रही है जिस पर पब्लिक पे थोपा जा सकता है? नहीं, मैंने विशुद्ध मनुस्मृति पे काम किया है। मनुस्मृति के जो मूल श्लोक इन्होंने बताए, 1214 जो श्लोक बता रहे हैं ना, तो इन पर जी। ही इनका सिद्धांत गलत साबित हो जाता है। देखिए मेरे पास मनुस्मृति रखी है और मैं आपको इसमें से एक श्लोक सुनाता हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में जो मूल मनुस्मृति ये मानते हैं वो भी गलत है। जैसे ओके। ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए, लेकिन जी। ये कर्म शब्द जो बताया जाता है, ये कर्म शब्द ही गलत बताते हैं। कर्म शब्द का मतलब वर्तमान जीवन के कर्म नहीं होते। कर्म शब्द का हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन या वैदिक धर्म में पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। इसीलिए जब वर्ण ओके। व्यवस्था की व्याख्या मनु करते हैं प्रथम अध्याय में जब वो इसकी व्याख्या करते हैं, तो उसमें एक श्लोक आता है। मैं उसी को निकाल रहा हूँ आपके सामने और उसको पढ़ के सुनाता हूँ, जी। तो आपको पता चल जाएगा, सभी दर्शकों को पता चल जाएगा कि वास्तव में जो आर्य समाज विद्वान है, उन्होंने कितना घालमेल किया है। ये जगत उत्पत्ति का विषय आता है मनुस्मृति में, और जगत उत्पत्ति के बाद वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति आती है, उसमें उससे पहले ये श्लोक आता है। मैंने इस पे रिसर्च किया है, मैं अभी निकाल रहा हूँ इसे, तो जी। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप धैर्य धारण करें। दिखा रहा हूँ। जी। तो दर्शकों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी आज और इनका पूरा रिसर्च है विशुद्ध मनुस्मृति पर, तो आपको पूरा पुख्ता जानकारी मिलेगी और हाँ, ये बहुत मिल अच्छा भी गया है रिसर्च है, और मैंने भी शायद कई सारे मैं रिसर्च पेपर आपको ये लिखे हैं। दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको मूल पढ़ के बताता हूँ। यम तो ओके। कर्माणि यस्मिन् सान्यायोगं प्रथमं प्रभुः सा तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने से पहले डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वाले इस श्लोक को मूल मानते हैं और इसमें लिखा है सह प्रभुः मतलब उस परमात्मा ने, प्रथमम मतलब होता है सृष्टि के प्रारंभ में, यंतु का मतलब होता है जिस प्राणी को, कर्मणि का मतलब होता है जिस कर्म में, या युक्तम का मतलब होता है लगाया हुआ, या पुनः पुनः प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में, वह फिर सृज्यमान उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ तदेव उसी कर्म को ही स्वयं अपने आप भेजे अथवा प्राप्त करने लगा। का तात्पर्य ये है कि प्रारंभ में परमात्मा ने जिस प्राणी को या जिस जाति को या जिस वर्ग को या जिस वर्ण को कर्म सौंपे थे, वही बार बार नई सृष्टि में वही प्राप्त करता है। इस संबंध में अगला श्लोक यह है कि हिंसा सर
सर आपकी आपकी आवाज़ थोड़ी जी जी। वाइब्रेट कर रही है, थोड़ा-सा आसानी से और उसके चलो सामने चलो माइक के सामने। मैं धीरे बोलता हूँ, जी, धीरे बोलता हूँ। जी, तो लिखा जी। है कि हिंसा हिंस्रे मृदु कुरूरे धर्मा धर्मा यद्यस्य सोऽधापसर्गे अस्य स्वयं हिंसा और अहिंसा का जो स्वभाव है, दया युक्त और कठोरता युक्त स्वभाव है, और धर्म और अधर्म है, सत्य और असत्य, जिस प्राणी का जो कर्म सृष्टि के प्रारंभ में उस परमात्मा ने धारण कराना था, उसी को वही कर्म अपने आप प्राप्त हो गया। मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ 41 पर ये लिखा हुआ। अब आप देखिए कि एक तरफ तो ये कहा जाता है आज की वर्तमान जन्म में कर्म बदला जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मनुष्य शरीर को मूल भाव है। अगला श्लोक वो बताते हैं, मैं उसका अर्थ पढ़ा। जैसे ऋतु परिवार अपने आप ही अपने अपने ऋतु चिन्ह, जैसे वसंत आने पर कुसुम विकास, आम्र मंजरी आदि को प्राप्त करती है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी भी अपने अपने कर्म को प्राप्त करते हैं और अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। ये 3 श्लोक वर्ण व्यवस्था की पोल खोलते हैं, जो ये कर्म के हिसाब से बताते हैं। अगला श्लोक जो आता है मनुस्मृति का, वो ये आता है, आप जरा ध्यान से सुनिए, सभी दर्शक से आग्रह करूंगा। लोकानाम तु विभ्रध्यर्थम सर मुखबाहुरूपा। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा माइक के पास रखिए। अच्छा माइक के पास हटाओ ना। लोकानाम तु विवर्ध्यर्थ मुख जी, जी। बाहुरूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्भयत। अब देखिए 3 श्लोक इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में जिस प्राणी का जैसा स्वभाव है, कर्म है, उसी को उसी प्रकार हर बार वही कर्म मिलेगा, वही जन्म मिलेगा। का ऋतु परिवर्तन होने पर फूल फल आते हैं। देखिए 3 श्लोक आए, इसके बाद ये कहा गया है, चौथा श्लोक वो कहता है कि प्रजाओं अर्थात समाज की विशेष वृद्धि, शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए, ये आर्य समाजों ने अपनी तरफ से जोड़ा है, ऐसा लिखा नहीं, श्लोक में नहीं लिखा है, ऐसा संस्कृत में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि समाज की ये शांति शब्द नहीं आया, प्रगति भी नहीं आया। मुख बाहु जंगा पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण को निर्मित किया, अर्थात चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है। अब यहीं पर आर्य समाजी विद्वानों की सारी पोल खुल जाती है। देखिए पहली चीज है कि पहला श्लोक ये कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया है, उसी के हिसाब से उसको अगली सृष्टि में या जन्म जन्मांतर में का वैसे ही स्वभाव रहेगा। शायद सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, अब अगली बात, अगला श्लोक ये कहता है कि हिंसा और अहिंसा, दया युक्त और कठोरता युक्त, धर्म और अधर्म, ये सारा स्वभाव प्राणी का सृष्टि के प्रारंभ में जैसा बनाया था वैसा ही अगली सृष्टि में भी होगा। ये दूसरा श्लोक कहता है। फिर तीसरा श्लोक ये कहता है कि जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन होने पर आम फल देता है, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से ऋतुओं के गुण कर्म बदल जाते हैं, या जिस प्रकार का वो मतलब जिसको कहते हैं ना फूल का विकास होना, आम्र मंजरी यानी आम के जो फूल आते हैं वो आते हैं, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अपने स्वाभाविक अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं। यानी पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से वर्तमान में जन्म होता है, ये शाश्वत सनातन सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत यही है। आर्य समाजी लोग इसे बदलते हैं युग के दबाव में आकर। मैं खुद भी कट्टर आर्य समाजी रहा और मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था, और जब मैंने ये विशुद्ध मनुस्मृति और ये मनुस्मृति का भाष्य पढ़ा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दत्तर वाला, तो इनकी लीपा पोती जो करीब 135 पेज की है, मेरे पास रखा हुआ, मैं बताता हूँ कितने पेज की है। मैं टोटल इसके पेज जी। बताता हूँ। तो इसमें फाइटिंग फॉर पीस, मैं आपके लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएँ, जिन्हें भी आना है डिबेट के लिए। ये देखिए फाइटिंग फॉर 100 पीस है, ये हाँ जी, ये लिख रहे हैं, नमस्कार मित्र, मैं ब्राह्मण समाज से आया हूँ क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है। हम 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपकी बातों का जवाब देने और मित्रतापूर्ण डिबेट करने आए हैं। तो मैं लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप आ जाइए, बिल्कुल ही आ जाइए। ये और सभी का स्वागत है। कोई आर्यसमाजी विद्वान हो तो वो भी आ सकते हैं, बस वो जी, जी, पूर्वाग्रह बिल्कुल। दुराग्रह छोड़कर क्या है, पूर्वाग्रह दुराग्रह हाँ, अगर वो बिल्कुल हेल्दी डिबेट होगी। जी, भाई बिल्कुल हेल्दी डिबेट होगी। डिबेट वाली बात नहीं है, हम तथ्यों को समझें, हम वस्तु स्थिति को समझें। डिबेट की तो कोई जी, बात ही बिल्कुल। नहीं है। बात ये है कि वास्तविकता क्या है। जी, तो जो वास्तविकता को आपने समझें। बताया सर, जी जो जी बताइए आपने बताइए। बताया अभी,
उसमें जी ये जो कर्म का जो मतलब है, उसका ये मतलब है कि जो पिछला जन्म है, आज के हंड्रेड इस वन जन्म की परसेंट बात ही नहीं हो रही हंड्रेड है। वन हंड्रेड जी। इस बोलिए जन्म की बोलिए। बात हो ही रही है, मतलब बच्चा ये जन्म लिया ब्राह्मण का बच्चा, वो ब्राह्मण ही हो गया क्योंकि उसका कर्म पिछले जन्म की बात हो रही है। बिल्कुल सही, 101% यही है कि वो पिछले जन्म से ही है ना। देखिए हमारे यहाँ पे वर्तमान जन्म क्यों मिलता है? एक व्यक्ति जन्म से एक ब्राह्मण कुल में जन्मता है, एक क्षत्रिय कुल में जन्मता है, एक वैश्य कुल में जन्मता है, एक गधा बनता है, घोड़ा बनता है, ऊंट बनता है, और एक नट बनता है, और एक चांडाल बनता है। तो वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है ना। ये दयानंद सरस्वती भी मानते हैं, मनु भी मानते हैं, और इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। मनुस्मृति कहती है, भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषा शस्त्रभृत्ययः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जगन्या राजसी गतिः। ये मनुस्मृति का मूल श्लोक माना जाता है, 12वें अध्याय 45वां श्लोक। इसका अर्थ मैं बताता हूँ, जो दयानंद सरस्वती ने किया है, जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले के गुरु हैं, वो करते हैं कि जो अधम रजोगुणी है वे भल्ला, भल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने या कुदार आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने हारे वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुणों का फल है। अब यहाँ पर 3 जातियों का स्पष्ट उल्लेख है। भल्ला मतलब सुतार या लुहार कहते हैं, जो औजार बनाते हैं या हथियार बनाते हैं। एक इसमें नट जाति का उल्लेख आया है, और एक इसमें मल्ला जाति का आया है। आर्य समाजी विद्वान ये चालाकी करते हैं कि भाई इसमें मनुस्मृति में तो जाति शब्द आया ही नहीं है, तो ये नट क्या है, ये भल्ला क्या है, ये मल्ला क्या है? स्पष्ट है कि जब आर्य समाज के सबसे बड़े विद्वान, जो आर्य समाज के संस्थापक है, मेरे प्रथम गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती, वो स्वयं मानते हैं कि नट था, भल्ला था और मल्ला जातियां थी। तो अब ये कहना कि वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति में केवल वर्ण व्यवस्था, जाति तो है ही नहीं, जाति का उल्लेख ही नहीं है, फिर इस श्लोक को महर्षि दयानंद सरस्वती ने मूल श्लोक क्यों माना? और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले ने अपनी विशुद्ध मनुस्मृति में इस श्लोक को मूल क्यों माना? जी, आप जी। बताइए, तो ये कोई आर्य समाजी आप विद्वान हो वो बताइए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो विशुद्ध मनुस्मृति इनने बना रखी है, उसमें भी जाति व्यवस्था या जातियों का नाम आया है, उसके मूल श्लोकों में। जी जी आया ना, जी। 100% आया, 100% आया है। मैं आपको तो एक ये मूल श्लोक बताता हूँ, जिसमें ये कहते जी। हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण शूद्र बनता है। भाई एक व्यक्ति शूद्र किस कारण से बनता है? वो कहते हैं कि जो मध्यम तमोगुणी है, वे हाथी, घोड़ा, शूद्र निंदित, कर्म करने हारे, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि सूकर, अर्थात सूकर, वराह मतलब होता है सूकर, के जन्म को प्राप्त होते हैं। ये 12वें अध्याय का 43वां श्लोक है, इसको मूल श्लोक माना गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में उल्लेखित किया गया। इसको संस्कृत में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा मलेच्छाश्च गर्हिता सिंहा व्याघ्रः वराश्च मध्यमा तामसी गतिः। अब जब दयानंद सरस्वती स्वयं कहते हैं कि गधे, घोड़े और शूद्र, ये गधे, घोड़े, शूद्र, ये पिछले, और शूद्र, ये तीनों, और ये बरहा यानी होता है सुअर, और व्याघ्र और सिंह, शेर जानते होंगे आप अच्छी तरह। तो अब इनकी तुलना की गई है कि भाई गधा, हाथी, घोड़ा, शूद्र और सिंह और व्याघ्र और सुअर, इनका जन्म मध्यम तमोगुणी से होता है। यानी आप शूद्र को सुअर के समान मान रहे हैं। हेलो जी, भाई, जी, 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 बिल्कुल। शूद्र को उस श्लोक में ले रहे हैं जहां सुअर का उल्लेख है, जहां घोड़े का उल्लेख है, जहां हाथी का उल्लेख है, जहां पर सिंह का उल्लेख है। यानी आप जानवर से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है ऐसा। दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ किया है, सत्यार्थ प्रकाश में लिया है। विशुद्ध मनुस्मृति में उनके चेले डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर वाले ने इस श्लोक को मूल माना है। यानी गुरु भी पकड़ा रहा है, यहाँ पे चेला भी पकड़ा रहा है, चेला भी इसको मूल मानता है, गुरु भी मानता है। तो इससे तो साफ साफ साबित हो रहा है कि इनने जो विशुद्ध मनुस्मृति बनाई है, वो भी शूद्रों को नीच ही कह रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं, जो कुछ ओबीसी, SC, ST दिन रात आके कमेंट करते रहते हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ लो आर्य समाज का, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से नंगे हो रहे हैं। देखिए मैं भी पहले इसके 135 पेज पढ़ के, विशुद्ध मनुस्मृति के पहले जो मनुस्मृति है इनकी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की, तो मैं इसको पढ़ के भ्रमित हो गया था कि यार इसने इतने प्रमाण दिए हैं, और कोई भी आदमी इसको प्रमाणों को पढ़ेगा ना तो वह पागल हो जाएगा कि यार इतने बहुत बड़े बड़े बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। लेकिन जब मैंने पिछले 2 साल
वालों में मनुस्मृति का पूरा, इनकी जो विशुद्ध और मूल मनुस्मृति है का गहन अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि जिन श्लोकों को ये मूल मान रहे हैं, जब इनको आवश्यकता पड़ती है तो उनको प्रक्षिप्त घोषित कर देते हैं, और जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो उन प्रक्षिप्त श्लोकों को मूल मान लेते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भंगी जी। जाति के संबंध में या चांडाल जाति के संबंध। दयानंद जी, जी। सरस्वती और इनके जो गुरु है आर्य समाज के सबसे बड़े, और मेरे भी गुरु है, क्योंकि मैं भी आर्य समाजी अभी भी हूँ, रहा भी हूँ, और आर्य समाज की जो सुधारात्मक भावना है उससे मैं सहमत हूँ। जो समाज में वो सुधार करना चाहते हैं उससे सहमत हूँ।